हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे संविधान के निर्माता जी जान से लग गए कि कैसे हमारा देश समानता के रास्ते पर चले। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, कम से कम 2.5 साल 3 साल के जद्दोजहद के बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे अच्छा संविधान हमारा है। इसमें जो निहित बातें हैं आज हमारे लिए वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समानता के अधिकार की बात होती है और हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, फिर भी हमें जो हमारे निर्माताओं, संविधान के निर्माताओं की जो सोच थी, उसमें हमें अभी भी लगता है कि हम उस आज़ादी को, उस अधिकार को अभी भी पाने के लिए संघर्षरत रहना पड़ेगा। संविधान हमें बहुत चीज़ सिखाता है, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान कराता है। अधिकार तो हम सब जानते हैं, लेकिन अधिकार की प्राप्ति हमें तभी संभव है जब हम अपने दायित्व को समझेंगे, हमारा जो कर्तव्य है उसका हम निर्वहन करेंगे, तभी हमें इस पूर्ण आज़ादी और हम जो समानता के अधिकार की बात करते हैं वह हम प्राप्त कर सकेंगे। आपने देखा है, आप महसूस किए हैं कि संविधान में जो बातें निहित हैं, हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सपना देखा था कि हर नागरिक, कहते देश का अंतिम पंक्ति में जो खड़ा नागरिक है वह भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे, वह भी अपने आप को समान अधिकार प्राप्त करना, उसकी जो इच्छा है वह जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनके सोच और निर्माण, संविधान के निर्माणकर्ताओं का जो इच्छा है वह पूरी नहीं होगी। तो आज हम सब, आज के पीढ़ियों का यह दायित्व बनता है कि हम उन अधिकारों के लिए, उन समानताओं के लिए सतत प्रयास, संघर्षरत रहें और साथ ही साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे तब तक हम समानता के अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम सब जानते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, समाज के हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में अभी भी बहुत सी चीज़ें हमें करनी बाकी है। हम सब जानते हैं कि कानून प्राप्त करने के लिए अभी भी, अगर सही माने में कहा जाए तो लगता है ऐसा कि उच्च वर्ग के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून अभी भी सरल है और साधारण व्यक्ति के लिए कानून प्राप्त करना अभी भी कठिन है। तो हम समाज में जो हमारा आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। तब हम यह सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आज़ादी तो हमें मिल गई, 200 वर्ष संघर्ष के बाद, 200 वर्षों की लड़ाई के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की। उसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ जिसमें कि हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान होगा। मैं बार बार कहता हूँ, समाज के लिए, देश के लिए हमारा जो योगदान है, हर व्यक्ति चाहे वो जिस क्षेत्र में हो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करे, वही हमारा योगदान होगा। उसी से हमारा देश आगे बढ़ सकेगा, उसी से हम तरक्की कर सकेंगे और उसी से जो हमारे संविधान निर्माताओं की जो उद्देश्य था, जो इच्छाएं थी, वो हम पूर्ण कर सकेंगे। तो संघर्ष सतत प्रयास है, परिवर्तन हमेशा होगा, उसमें हम आपको लगे रहना है, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। तो हम अपने कर्तव्यों को समझें। प्रधानाचार्य होने के नाते मैं आप छात्राओं से, अभिभावकों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य, छात्र छात्राओं का भी जो कर्तव्य है वह है हम ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें, ईमानदारी से समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उसका हम निर्वहन करें। तभी हमारा देश, तभी हमारा समाज
आगे बढ़ सकेगा। निश्चित रूप से 75 साल की आज़ादी के बाद हमने हर क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें हासिल की हैं, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो खेल जगत हो। इस बार आपने देखा कि ओलंपिक में भारत ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन हम वह महसूस करते हैं कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो हमारा आपका यह कर्तव्य होता है कि हम अपने काम को, अपने धर्म को ईमानदारी से उसका निर्वहन करें। धर्म का मतलब यहाँ होता है कि जो जिस क्षेत्र में, हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षक हैं, तो हमारा धर्म है अच्छी शिक्षा देना। छात्रों का धर्म है अच्छा से अच्छा ईमानदारी पूर्वक शिक्षण ग्रहण करना। तो आप कैसे ग्रहण करेंगे? महाविद्यालय आइए, महाविद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था है। महाविद्यालय में जब आप आएंगे तो खेल कूद की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय हमारे यहाँ है, पुस्तकालय से लाभ उठाएं। यही आपका कर्तव्य है। जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे, तभी आपका समाज, तभी अपना देश आगे बढ़ सकेगा। हम सब जानते हैं कि पिछले 3 सालों से